हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने बच्चों अपने कौन से चैप्टर को कवर किया था, 11 चैप्टर को, राइट। एंड आई होप कि आपने अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा जिसमें हमने कोलकाता के बारे में पढ़ा था। एंड आई होप कि आपने एक्सरसाइजेस को भी अच्छे से फिल कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 12 and the title of the chapter is चेन्नई। So बच्चों, आज के चैप्टर में हम चेन्नई के बारे में पढ़ने वाले हैं। So let's start with the chapter. So earlier चेन्नई was known as मद्रास। So बच्चों, पहले के टाइम पे हम चेन्नई को मद्रास के नाम से जानते थे। एंड चेन्नई क्या है, ये आपका कैपिटल है ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो बच्चों, आपको याद रखना है कि तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, दैट इज चेन्नई। इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और ये कहाँ लोकेटेड है बच्चों, आपके साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। एंड ये फेस करता है बे ऑफ बंगाल को। इट हैज अ बिग पोर्ट। इसके पास बहुत ही बड़ा पोर्ट भी है। एंड बहुत सारे बिग और स्मॉल शिप्स हैं जो कि क्या करते हैं, दे ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज हेयर। मतलब कि अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे जो सामान है, जो गुड्स है, उनको भी लाया जाता है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स वो कैरी किया जाता है फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर कंट्री फ्रॉम हियर। कमिंग टू सी पोर्ट, अगर हम सी पोर्ट की बात करते हैं तो जॉर्ज टाउन जो कि ओल्ड सिटी है ऑन द वेस्ट ऑफ द पोर्ट, वो यहाँ का मेन क्या है, सी पोर्ट है। एंड इट हैज मेनी ऑफिसेज ऑन इट्स बिजी स्ट्रीट एंड असलाई। सो बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफिसेज भी देखने को मिलते हैं जहाँ की स्ट्रीट बहुत ज्यादा बिजी भी है। जो मेन रोड है वो रन करता है थ्रू द अदर पोर्ट टुवर्ड्स द साउथ ऑफ जॉर्ज टाउन एज वेल। एंड जो ये पार्ट है ये बच्चों ओपन होता है टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स जो कि ब्लो होती है फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। नाउ टू प्रोटेक्ट द शिप्स, टू स्ट्रॉन्ग वॉल्स उनको बिल्ड किया गया है इनटू दी सी सो दैट की जो शिप्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। दीज आर नोन एज दी ब्रेक वाटर्स बिकॉज दे ब्रेक द स्ट्रॉन्ग वेव्स फ्रॉम दी सी। और बच्चों, ये जो हमने क्या बनाए हैं, हमने ये दीवारें बनाई हैं, जो हमने बिल्ड किए गए हैं वॉल्स, उनको हम ब्रेक वाटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स को जो कि सी से आ रही होती है। Now coming to attractions, so there are many attractions in Chennai जो कि हमें देखने को मिलता है। and some places of public interest, वो कौन कौन से हैं बच्चों, VGP गोल्डन बीच, उसके अलावा आपका कपालेश्वरा टेम्पल, मरीना बीच, स्नेक पार्क, सेंट थॉमस कैथेड्रल, बेसिलिका कैथेड्रल, चेन्नई म्यूजियम, आर्ट गैलरी, गांधी मंडपम एंड दी प्रथास्त्री टेम्पल एक्सेट्रा। ये सारे ही क्या है बच्चों, आपके टूरिस्ट अट्रैक्शंस के प्लेसेस है। द मरीना बीच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच इन दी वर्ल्ड एज वेल। सो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा बीच चेन्नई में बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज योर मरीना बीच। नाउ कमिंग टू फेस्टिवल्स, सो जो पीपल होते हैं चेन्नई के वो सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स को, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट और पॉपुलर फेस्टिवल है दैट इज पोंगल। सो जो चिल्ड्रंस होते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में या फिर आपने अपनी प्रीवियस जो चैप्टर्स थे उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि जो पोंगल होता है वो पॉपुलर फेस्टिवल है चेन्नई का, और जो पोंगल है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, मंथ ऑफ जनवरी में फॉर दी 3 days, और ये 3 दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। When the crop rice is ready for the harvesting, और इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, जब हमारा राइस का क्रॉप होता है वो हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, उस टाइम पे हम क्या मनाते हैं बच्चों, पोंगल मनाते हैं। जो लोग हैं चेन्नई के वो बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ म्यूजिक है एंड डांस। एंड भरतनाट्यम क्या है बच्चों, दैट इज द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म जो कि आपको चेन्नई का देखने को मिलता है। इट इज लिंक्ड एंड अप्रिशिएटेड इन मेनी फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। और ये जो डांस फॉर्म है उसको बच्चों लिंक भी किया गया है और अप्रिशिएट भी किया गया है बहुत अदर फॉरेन कंट्रीज में। एंड इट इज अ वेरी फेमस क्लासिकल डांस जिसको रिक्वायर होती है डिवोशन की एंड हार्ड वर्क की। अगर आपके अंदर डिवोशन है, आपके अंदर हार्ड वर्क है, तभी आप भरतनाट्यम सीख सकते हैं। कमिंग टू फूड,
So you can see the people of various states in Chennai. So आपको चेन्नई में ढेर सारे अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग स्टेट से आए होते हैं. एंड सो ऑल दी वेराइटीज ऑफ फूड. सो इसी वजह से हमें फूड में भी ढेर सारी वेराइटीज देखने को मिलती हैं और जो डिशेज होती हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिलती है. जो मेन फूड आइटम होता है ऑफ द लोकल पीपल वो राइस होता है विद सांबर, इडली, डोसा, वड़ा, उपमा एंड रसम. एंड पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ कोकोनट चटनी. और यहाँ के लोगों को कोकोनट चटनी बहुत ज्यादा पसंद होती है. दे प्रेफर कॉफी टू टी. और ये क्या प्रेफर करते हैं बच्चों? कॉफी और टी भी प्रेफर करते हैं. नाउ कमिंग टू इंडस्ट्रीज. सो देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज इन चेन्नई जो कि बहुत अच्छे से फ्लरिश भी हुई है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रेलवे कोचेज, रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, ये यहाँ के मेजर इंडस्ट्रीज हैं. एंड जो पीपल होते हैं तमिलनाडु के बच्चों वो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं. नाउ कमिंग टू क्लाइमेट. सो जो क्लाइमेट होता है चेन्नई का वो एक्सट्रीमली हॉट है एंड ह्यूमिड है थ्रू आउट द ईयर. और इट रिसीव रेनफॉल मोर इन विंटर. विंटर के टाइम पे यहाँ पे आपको ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है एज कंपेयर टू समर. जो प्लेजेंट क्या है बच्चों? सी ब्रीज है वो हमें फील होती है इन दी कोस्टल एरियाज. नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप. सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? आज के चैप्टर में हमने चेन्नई के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि चेन्नई क्या है. चेन्नई हमारा कैपिटल है तमिलनाडु का. जो मेन लैंग्वेज होती है चेन्नई की दैट इज तमिल. एंड पोंगल यहाँ का मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है. और कौन सा डांस फॉर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर था? सो दैट इज भरतनाट्यम, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर यहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म था. सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे. राइट? I'll meet you in your next class with your next interesting chapter. Till then, take care and bye-bye.